आज हम ऐसे एक वीर बालक की कहानी सुनाएंगे। आदिवासी धनुर्धारी वीर बालक बिरसा मुंडा की कहानी आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं और आपसे गुजारिश है कि इसको अंत तक देखें कि इस छोटे से बालक ने अपने 25 साल की उम्र में क्या क्या किया समाज के लिए और कैसे इसने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो बिरसा के पूर्वज पुत्री वंश के थे। बिरसा के पूर्वज पुत्री वंश के थे और पुत्री वंश के लोग सदियों पहले अपने एक रहने का स्थान खोजने के में एक दोमदाह गढ़ा नदी के पास दोमदाह गढ़ा नदी के पास पहुँचे। उस नदी के पास एक चुटिया नामक जगह थी, वहाँ पर ये रहने लगे और इसी से इनके वंश का नाम चुटिया पुत्री पड़ा। इसी स्थान का नाम बाद में छोटा नागपुर पड़ा। बिरसा मुंडा आदिवासी थे और उनकी चाहत थी, उनकी ललक थी कि हम आदिवासियों के नेता बने तथा समाज के समाज सेवी बने। तो ये मुंडा जात के थे। मौजूदा समय में रांची के आदिवासी, अभी मौजूदा समय में रांची के जो आदिवासी लोग हैं इनको भगवान अब भी मानते हैं, न रहने पर भी अब भी मानते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उल्हतू गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता कर्मी हटू थीं। बिरसा जी रोजगार की खातिर उल्हटू से कुरु मब्दा में आकर के बस गए और वहाँ पर खेती पाती करके अपना पालन पोषण करने लगे और वहाँ पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनके मामा के यहाँ एक जगह पड़ती है, उधर ही रांची के इर्द गिर्द में शलमा में हुई थी और उसके बाद में चाईबासा में इनकी शिक्षा आगे की शिक्षा हुई। बिरसा जी के परिवार ने 4 वर्ष के बाद 1890 में चाईबासा को छोड़ दिया और बिरसा जी ने उस वक्त जर्मन ईसाई मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन तथा वैष्णव धर्म के बारे में अलग अलग स्थानों पर शिक्षा ग्रहण की, जिससे उनको ये मालूम हुआ कि इन धर्मों में, इन मिशनों में रखा क्या है। इसलिए उन्होंने, और बिरसा जी का विवाह 1894 में एक बुरुडो नामक जगह है, वहाँ की एक लड़की थी शाली, उस लड़की के साथ हुआ और उसके बाद में बिरसा जी ने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की और एक दूसरे के दुख और आपत्ति में शामिल हुए, जिससे बिरसा जी के अनेकों लोग अनुयायी हो गए, शिष्य बन गए। बिरसा जी ने 20 वर्ष की आयु में लोगों में अपना ऐसा प्रभाव बनाया कि लोग बिरसा जी को अपना नेता मानने लगे और अपना
सबसे ऊंचा समाज सेवी मानने लगे। फिर इतना होने के बाद तमाम अनुयायी और शिष्य बन गए, तो उन्होंने अपने समाज में और अन्य समाजों में लोगों से कहा कि देखिए, आप लोग सब लोग सफाई से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, किसी भी प्रकार की जीव हत्या न करें और किसी भी प्रकार का चढ़ावा न चढ़ाएं। ये उन्होंने अपने शिष्यों और अपने अनुयायी और अपने समाज के लोगों को बताया, और उनके बताने के बाद उन लोगों ने उस बात का पालन किया और 1895 में समाज के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। 1895 में बिरसा जी ने समाज के लिए आंदोलन शुरू कर दिए और 1896, 97 और 1899 और 19 के 2 अकाल ऐसे पड़े जिसमें मुंडा जी के आंदोलन पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण खूंटी, रांची और छोटा नागपुर में अनेकों लोगों की मौतें हुई। बिरसा जी के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रशासन सोच में पड़ गया, और उसी वक्त जब प्रशासन सोच में पड़ा तो प्रशासन ने पुलिस द्वारा शांति भंग में बिरसा जी को जेल भेज दिया और 3 साल की सजा सुनाई। सजा पूरी होने के बाद 23 नवंबर 1897 को रिहा हुए। इसके बाद बिरसा जी ने अपना एक और मजबूत संगठन बनाया, जिसमें 2 श्रेणियां रखी, एक धार्मिक श्रेणी और एक राजनीतिक श्रेणी। राजनीतिक श्रेणी में जो राजनीति के योग्य थे उनको राजनीति में रखा गया, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे उनको धार्मिक संगठन में रखा गया। और बिरसा जी चाहते थे कि जिमीदारों और अंग्रेजों से छुटकारा हमारे समाज को मिले और पूरे समाज को मिले। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने फिर आंदोलन चालू किए, और आंदोलन के जब चालू किए तो उस वक्त 16 सभाएं की बिरसा जी ने, जिसमें विरोधियों का कत्लेआम भी हुआ, और कत्लेआम होने के साथ साथ बिरसा जी का और जनाधार बढ़ा, प्रभाव बढ़ा समाज की खातिर, समाज सेवा की खातिर। तो आदिवासियों के मुख्य हथियार थे कुल्हाड़ी और धनुष बाण। सन 1900 में बिरसा जी आंदोलन का मुख्य सुझाव था कि जिमीदारों को लगान देना बंद किया जाए। जिमीदार हमसे लगान मत लें। इस आंदोलन में, जिसमें अनेकों पुलिसकर्मी व आंदोलनकारियों की मौत हुई, लगभग 400 आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल में डाल दिया गया। बिरसा मुंडा के 2 वर्ष के आंदोलन में अंग्रेजों की हुकूमत के पैर उखड़ गए। बिरसा जी ने जब आंदोलन किया तो 2 वर्ष में ही अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके पैर उखड़ गए, और 9 जून 1900 को आदिवासियों की धरती आबा, जो रांची की जेल है, वहाँ पर हैजा के कारण बिरसा मुंडा जी का देहांत हो गया। और बिरसा जी के इन 25 सालों में, जन्म से लेकर और उन्होंने जो कार्य किया उन 25 सालों की उम्र में
समाज के लिए बहुत कुछ किया। बिरसा जी ने अपनी 25 सालों में समाज के लिए बहुत किया, जिसको समाज अब कभी नहीं भुला पाएगा। ऐसे वीर को सत सत नमन और वंदन। नमो बुद्धाय।